जो हमारा सर्जिकली प्रोसीजर है हाउ टू ट्रीट मैक्सिलरी साइनस, ऐसे तो बहुत कम होता है, अव्वल तो कि बहुत कम होता है कि मैक्सिलरी साइनस की इन्फेक्शन मेडिकली ट्रीट ना हो और हमें जो हो वो देनी पड़े सर्जिकल ट्रीटमेंट देनी पड़े, बहुत कम होता है। मैक्सिलरी के केस में बहुत कम होता है, फ्रंटल के केस में अक्सर होता रहता है। तो अगर मेडिकली ना ट्रीट करो तो हम लवाज करते हैं। लवाज का मतलब क्या होता है? ये हम लोगों ने फोरेंसिक में पढ़ा था। लवाज टू वॉश आउट। यस, वेरी गुड। लवाज का मतलब है टू वॉश आउट, वॉश द इंफेक्शन फ्रॉम द मैक्सिलरी साइनस। ठीक है, लेकिन फ्रंटल के लिए ये चीज नहीं है। अगर फ्रंटल की इंफेक्शन ठीक नहीं होती तो सर्जरीकली वी drill a hole and take out the pus। पस को या सारी इन्फ्लेमेशन को बाहर निकालना। देखें, मैक्सिला में हम लोगों ने एक्सटर्नली कोई अप्रोच लगा के उसे ड्रिल मशीन के साथ होल करके नहीं धोया था। मैक्सिला में अगर सर्जिकली ठीक नहीं हुआ था तो हम लोगों ने उसके एनाटॉमिकल पार्ट्स को यूज करते हुए धो के इसे नीट एंड क्लीन कर दिया था। ठीक है, मानूर, आर यू क्लियर? कोई मसला तो नहीं है, कुछ समझ ना आ रहा हो मैक्सिलरी साइनस में अभी तक? जी क्लियर है। क्लियर, ठीक है। अब मैक्सिलरी को वॉश कर देते हैं, बहुत गंद मच चुका है। अब आते हैं हम लोग फ्रंटल के ऊपर। ये है आपकी नाक, नाक के साथ है आपकी आईब्रो, ये है आपकी आंख, ये आईब्रो, आई एम सॉरी बहुत दुख रहा है, ये आपकी आंख। ठीक है, सर्जिकली फॉर फ्रंटल साइनस, फ्रंटल साइनस ना आपके आईब्रो के बिल्कुल नीचे होती है, ये हाँ होती है फ्रंटल साइनस, यहाँ करके होती है आंखों के ऊपर, आईब्रो के बिल्कुल नीचे। हम फ्रंटल साइनस की इन्फ्लेमेशन को ट्रीट करने के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, ट्रिफिनेशन। ट्रिफिनेशन का लिटरल मीनिंग होता है कि हम लोग ब्लर से एक होल ड्रिल करें और उस होल से ब्लड से हम एक होल ड्रिल करते हैं। ठीक है, आपको ना मुझे लगता है शैडो आ रहा है, हम एक होल यहाँ में कर देते हैं, होल ब्लर करते हैं, काटते हैं इस एरिया को, एक्सटर्नली अप्रोच करते हैं और यहाँ से सारी इंफेक्शन को ड्रेन करते हैं। ठीक है, बुक में फिगर बनी हुई है, फ्रंटल साइनस को ऐसे खोला हुआ है और होल ब्लर किया हुआ है और सारी इंफेक्शन को फिर हम ड्रेन करते हैं। मैक्सिला में हम लोग ने एनाटॉमिकली उसे धोया, लेवाज किया, बट व्हेन इट कम्स टू फ्रंटल साइनस वी ब्लर अ होल and we drain all the pus and inflammation out of it. This is for the case of the frontal sinus. Is everything clear? यस क्लियर है। ठीक है, मुझे शहनाज आप रिपीट कर दें। दोनों रिपीट कर दूं? चलो हाँ, दोनों रिपीट कर दो या जैसे आपको बेहतर लग रहा है आप कर दो। ठीक है, एक्यूट मैक्सिलरी साइनोसाइटिस जो है इसकी सर्जिकल ट्रीटमेंट में हम एंट्रल लवाज करते हैं। लवाज मींस टू वॉश आउट, तो इसमें जो पस वगैरह होगी हम उसे जो है वो ड्रेन आउट कर लेते हैं, सिंपल। और जो एक्यूट फ्रंटल साइनोसाइटिस होगा उसमें जो है हम सर्जिकली ड्रिल करेंगे होल, और उसके बाद जो है फिर उसमें से जो है हम ड्रिल करते हैं और फिर वहां से सारा जो है पस ड्रेन आउट करते हैं। हाँ, सारा कुछ ड्रेन आउट कर देते हैं। वेरी गुड। हॉरिजॉन्टल, हाँ जी, हाँ जी, हॉरिजॉन्टल इंसिजन देते हैं। सही बोल रही हूँ, सही बोल रही हूँ, हॉरिजॉन्टल इंसिजन देते हैं जी, जस्ट बिलो द आईब्रो देते हैं और फिर उसमें से ड्रेन आउट करते हैं। हाँ जी, और फिर जो उसमें से पस निकलती है वो हम कलेक्ट कर लेते हैं, लैब में भेजते हैं उस पस को, किसकी सेंसिटिविटी, कल्चर एंड सेंसिटिविटी निकाले, कैसा कौन सा बैक्टीरिया जो पीछे ही चमड़ गया।
ठीक है, तो लैब में कल्चरल निकाल के कॉम्प्लिकेशन हो सकते जी हैं। कॉम्प्लिकेशन सर्जरी में नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो बहुत थ्रू प्रोसीजर है, तो वहाँ भी हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन हम बता रहे हैं उस केस में कि अगर मैक्सिलरी साइनसाइटिस ठीक ना हो, अगर मैक्सिलरी साइनसाइटिस ठीक ही ना हो, मैं दोबारा फिगर बनाती हूँ मैक्सिलरी की, सॉरी बहुत बड़ा मुंह है। ओके, ये हमारे पास आंखें हैं, ये फ्रंटल साइनस है, ये नाक है, ये मैक्सिलरी साइनस है, और ये लिप्स है। अगर मैक्सिला में इंफेक्शन हो तो बताएं कि अगर मैक्सिलरी इंफेक्शन बहुत ज्यादा खराब हो जाए, क्या ये आंख को इफेक्ट नहीं कर सकती है। फिर हमने पढ़ा कि मैक्सिलरी इंफेक्शन कई दफा खराब होकर फ्रंटल साइनस को भी जाके खराब कर देती है। इसी तरह ये बोन को इरोड कर सकते हैं, नीचे जो बोन पड़ी होगी बोन को इरोड कर सकती है, बोन की इन्फ्लेमेशन कर सकती है, ऑस्टियाइटिस कर सकती है, ऑस्टियाइटिस कर सकती है। हमने पढ़ा कि ऑर्बिट को भी इन्फेक्ट कर सकती है, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस कर सकती है, फ्रंटल साइनस को भी इन्फेक्ट कर सकती है। और ये जो हम सारा कुछ अभी एक्यूट पढ़े ना, एक्यूट राइनोसाइनसाइटिस, एक्यूट राइनोसाइटिस राइनोसाइनसाइटिस मैक्सिला में अगर काफी देर तक प्रोलॉन्ग रहे तो ये क्रोनिक भी बन सकता है। और मुझे कौन बताएगा कि क्रोनिक कितनी देर में बनता है, कितनी देर में क्रोनिक बनता है? 12 weeks या 3 months, more than 12 weeks. हाँ जी, वेरी गुड, मोर देन 12 वीक्स एंड 3 मंथ्स में हमारे पास क्रॉनिक बन जाता है। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मैक्सिलरी साइनसाइटिस क्या है? ऑस्टियाइटिस या ऑस्टियोमाइलिटिस कर सकता है, बोन को इरोड कर सकता है, आई को इरोड कर सकता है, खुद क्रॉनिक बन सकता है, क्रॉनिक केस बन सकता है, और इसके अलावा फ्रंटल साइनस को जाके अफेक्ट करके फ्रंटल साइनसाइटिस कॉज कर सकता है। ठीक है, हमें किसने ज्वाइन किया है? मुकर्रम फरूक। ओके, मुकर्रम भाई आप मुझे काइंडली बताएंगे कि मैक्सिलरी के कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। आई नो मैंने आपने पिछला लेक्चर नहीं सुना, बट अभी तक जितना भी सुना है काइंडली उसे रिवाइज कर देंगे। मुकर्रम भाई, आर यू विद अस? कैन यू हियर मी? चले महानूर आप कर दें रिवाइज। साइनोसाइटिस का जितना भी अब तक पढ़ा है? नहीं, सिर्फ मैक्सिलरी की कॉम्प्लिकेशंस। अच्छा, इसमें एक तो ऑर्बिट के अराउंड वो हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, यस वेरी गुड, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस। और इसके अलावा जो है ना ये क्रॉनिक भी हो सकता है अगर ये ट्रीट ना हो या कॉम्प्लिकेशंस हो जाएं इसमें। और ओटाइटिस मीडिया होता है इसमें। और टाइटस मीडिया नहीं, ऑस्टियाइटिस, बोन इरोड हो सकती है। अच्छा, ठीक, बहुत अच्छे, वेरी गुड, क्लैपिंग आपके लिए, थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्डिंग। इसी के साथ साथ हम फ्रंटल की कॉम्प्लिकेशंस पढ़ लेते हैं। फ्रंटल में डीटो यही है तकरीबन, देखें 3 तो यही है। फ्रंटल में भी जब इंफेक्शन होगी तो फ्रंटल क्या करेगा? आई को इफेक्ट कर सकता है, ऊपर ही है आई को, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, बोन को इरोड कर सकता है, ऑस्टियाइटिस, और ये एक्यूट से क्रॉनिक बन सकता है। एक बात जो नोट करने वाली वो ये है कि फ्रंटल बोन को इरोड कर सकता है। जब ये बोन को इरोड करेगा तो इसके ऊपर ही पड़ा हुआ है इसका ब्रेन, इसकी मेनिंजेस, am I right? फ्रंटल के ऊपर ही पड़ा हुआ है, उसके साथ ही तो पड़ेंगे ब्रेन की मेनिंजेस, सब कुछ। ऑब्वियसली फ्रंटल को इन्फेक्ट नहीं करेगा, ऑस्टियाइटिस करेगा, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस करेगा, क्रॉनिक हो जाएगा, और ऊपर ब्रेन और मेनिंजेस को अफेक्ट करके मेनिंजाइटिस करा सकते हैं, या ब्रेन की कोई एक्सेस कॉज कर सकते हैं, या ब्रेन एक्सेस। ठीक है, हाँ जी, यस क्लियर है। ओके, अब मुझे कौन रिवाइज कर देगा कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्रंटल साइनसाइटिस? मैं कर दूं। हाँ जी करें प्लीज। इसमें ऑर्बिटल साइनोसाइटिस और ये क्रोनिक हो सकता है।
और उसके अलावा मेनिंजाइटिस और एक रह गया और एब्सेस इन ब्रेन एब्सेस। ब्रेन एक्सेस कैसे करेगा उसने बताया मेनिंजाइटिस कैसे करेगा बोन को इरोड करके बोन को इरोड करने को क्या कहते हैं या बोन को इन्फ्लेम करने को क्या कहते हैं ऑस्टियाइटिस ऑस्टियाइटिस वेरी गुड वेरी गुड चलें अब मुझे क्वेश्चन का आंसर देंगे कौन मुकरम जब तक आप रिप्लाई नहीं करते मैंने भी आपसे पूछना ओके एवरीबॉडी लिसन दिस क्वेश्चन केयरफुली ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन है मैंने बताया पास्ट पेपर में इस चैप्टर में से कॉजेज और ट्रीटमेंट ही आनी ठीक है a 25-year-old lady presents with throbbing pain on left cheek area throbbing pain on left cheek area with obvious swelling of cheek for last 1 week है ठीक है 4 weeks नहीं it's 1 week pain and swelling is not being relieved by ordinary treatment ordinary का मतलब घरेलू टोटके मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं उसने कहा ordinary treatment anterior rhinoscopy reveals swelling of nasal mucosa nasal mucosa की swelling है और गौर से सुने वो कहता है and pus in middle meatus मिडल मेटस में मैंने आपको दिखाया था स्क्रीन शेयर करके मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ कि मिडल मेटस जो है हमारे पास वो ओपनिंग प्रोवाइड करता है किसको लॉट ऑफ साइनसिस को मिडल मेटस से अगर पस आ रही है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ तो मैक्सिलरी में मसला है ये जो मैक्सिलरी साइनस की ओपनिंग आती है इथमोइडल बुल्ले की ओपनिंग आती है अगर मिडल मेटस से पस आ रही है इसका मतलब ये कि यहाँ तो मैक्सिलरी में मसला है ये मैक्सिलरी थी यहाँ तो मैक्सिलरी साइनस में मसला है या इथमोइडल साइनस में मसला है या मसला है कहीं जो पस आ रही है पस का मतलब है बैक्टीरियल इन्वेजन होती है ठीक है बात समझ आ रही है यस आ रहा है समझ बैक्टीरियल इन्वेजन हुई है अब मुझे बताएं कि ये क्या है आई रिपीट द क्वेश्चन अगेन 25-year-old lady with throbbing pain on left cheek area obvious swelling on the cheek for last 1 week okay pain and swelling is not been relieved by ordinary treatment anterior rhinoscopy पे पता लगता है कि nasal mucosa जो है वो inflamed है और there is pus in middle meatus acute maxillary लेफ्ट एक्यूट मैक्सिलरी राइनोसाइनोसाइटिस everybody should clap it's excellent very good लेफ्ट जो साइड पे हमारे पास एक्यूट मैक्सिलरी है तो साइनोसाइटिस होगा वो तो ऑब्वियसली हमें पता है कि राइनाइटिस से ही साइनोसाइटिस में बनी है जब हम कहेंगे कि चीक की बात करेंगे तो ऑब्वियसली एक्यूट मैक्सिलरी साइनोसाइटिस अच्छा अब आपने नहीं बोलना मोमना आप बताएंगे इसके कंफर्मेशन कैसे करेंगे 2 टेस्ट थे और फैंसी बनने के लिए 3 थे एक तो एक्सरे करते हैं कौन सा वाला उसमें वाटर्स व्यू लेते हैं एक्सरे में हाँ वाटर्स व्यू ऑक्सीपिटोमेंटल व्यू और इसके अलावा सीटी स्कैन करते हैं वेरी गुड और एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइट के साथ टेस्ट करते हैं वो ट्रांसल्यूमिनेशन टेस्ट वेरी गुड ट्रांसल्यूमिनेशन टेस्ट ओके अब मुझे कौन बताएगा कि सर्जिकल प्रोसीजर शहनाज ने बता दिया था ट्रिफिनेशन कॉम्प्लिकेशन मनूर आप कॉम्प्लिकेशंस बताएं फ्रंटल के लिखे हैं सॉरी मैक्सिलरी के ये नहीं लिखे हुए 3 कॉमन कॉम्प्लिकेशंस मानू कॉम्प्लिकेशंस प्लीज बता दें मैक्सिलरी के चलें सारे बताएं सारे डिस्कस करें तो हमारे पास आई को अगर करेगा इनफैक्ट तो ऑर्बिटल सेलुलाइटिस बोन को इरोड करेगा तो ऑस्टियाइटिस उसके बाद अगर ये फ्रंटल में जाएगा तो ये फ्रंटल साइनोसाइटिस भी करवा सकता है और क्योंकि ये एक्यूट है तो बाद ये क्रोनिक में भी कन्वर्ट हो सकता है हाँ वेरी गुड बिल्कुल सही जी आपने बिल्कुल सही बताया ब्रिलियंट ओके यहाँ हमारे पास एक ही क्वेश्चन था पास पेपर में आया हुआ और इसी के साथ साथ वी आर डन विद आवर टॉपिक थैंक यू सो मच एवरीबॉडी इट्स ओके मानूर इट्स रियली ओके आपका कनेक्टिविटी का कोई इशू था कोई बात नहीं कोई मसला थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग योर लेक्चर यू कैन लीव इफ एनीबॉडी हैज क्वेश्चन ही और शी इज मोस्ट वेलकम टू आस्क मी नाउ एज वेल एज इन माय इनबॉक्स सबको क्लियर है यस क्लियर है थैंक यू विजरा आपकी
थैंक यू एवरीबॉडी, जज़ाकल्लाह खैर, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।